जय हिंद दोस्तों, SSCGD प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अवलेखी प्रमाण है। इसके ऑप्शन है रुद्रदमन अवलेख, धनदेव अवलेख, खारवेल का हाथी गुफा अवलेख, रिमुदई अवलेख। तो इसका राइट आंसर होगा खारवेल का हाथी गुफा अवलेख। जो खारवेल का हाथी गुफा अवलेख है वह राजा नंद का उल्लेख करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बिंदुसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, कालाशोक। तो इसका राइट आंसर होगा महापद्मनंद। महापद्मनंद को अपूर्व पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था वह है। तो इसके ऑप्शन है चंद्रघोष, प्रसेनजीत, बिंबिसार, उदयन। तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। जो बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य जीवक रहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपा किस जनपद की राजधानी थी। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं मगध, बज्जी, अंग, कौशल। तो इसका राइट आंसर होगा अंग। चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताओ जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो इसके ऑप्शन है अंभी, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, पौरस। तो इसका राइट आंसर होगा पौरस। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पौरस को हराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है भाषा से, नगरपालिका से, पंचायत से, दल बदल से। तो इसका राइट आंसर होगा पंचायत से। जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो आपको बताना है कि 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। तो इसके ऑप्शन है अनुसूचित जाति, भाषा, संघ राज्य क्षेत्र, नगरपालिका। तो इसका राइट आंसर होगा भाषा। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित अनुसूची है। तो आपको बताना है कि दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो इसके ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, पहली अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपको बताना है कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1955 में, 1956 में, 1957 में, 1950 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1956। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो 1956 में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है। तो आपको बताना है कि जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था राज्य वह पहला राज्य कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी नहीं है वह है। तो आपको बताना है कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी नहीं है। इसके ऑप्शन है गंगा, पद्मा, हुगली, स्वर्णरेखा। तो इसका राइट आंसर होगा हुगली। जो दामोदर नदी है वो हुगली की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ये दामोदर नदी है, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी निकलती है। तो आपको बताना है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका ऑप्शन है अमरकंटक से, सादरी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, बावलीगढ़ से। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। जो कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। वही कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसके ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे प्रदूषित नदी है? तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो सबसे प्रदूषित नदी है। तो इसके ऑप्शन है गोमती नदी, पेरियर नदी, दामोदर नदी, महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी है जो सबसे प्रदूषित नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपको बताना है कि मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। इसके ऑप्शन है गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। जो मैंग्रोव वनस्पति है वो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और यह कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में? सुंदरबन डेल्टा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई किस राज्य में होती है? तो आपको बताना है कि देश में सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई किस राज्य में होती है। तो इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो आपको बताना है कि भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो इसके ऑप्शन है सतलज नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी। तो इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत है। तो आपको बताना है कि विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है आलू, गन्ना, संतरा, चुकंदर। तो इसका राइट आंसर होगा संतरा। संतरा में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाले पक्षी वर्ग में कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो आपको बताना है कि कौन है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो इसके ऑप्शन है बाज, चमगादड़, कोयल, गौरैया। तो इसका राइट आंसर होगा चमगादड़। चमगादड़ है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। और यह कौन सा है? यह स्तनी वर्ग में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो आपको बताना है कि जो लहसुन में गंध होती है वो किसके कारण होती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं पोटेशियम, आयोडीन, सल्फर यौगिक, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर यौगिक। जो लहसुन में गंध होती है वो सल्फर के यौगिक के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खरपतवार किसका प्रमुख स्रोत है? तो आपको बताना है कि जो खरपतवार है वो किसका प्रमुख स्रोत है। तो इसका ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। जो खरपतवार है वह आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिर्ची तीखी किसके कारण होती है? तो आपको बताना है कि जो मिर्ची तीखी होती है वो किसके कारण होती है। इसके ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम, कैप्सिन, सल्फर। तो इसका राइट आंसर होगा कैप्सिन। जो मिर्ची तीखी होती है वो कैप्सिन के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आपको बताना कि जो रतौंधी रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। जो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ललित अकादमी कहाँ है? तो आपको बताना है जो ललित अकादमी है वो कहाँ पर है। इसके ऑप्शन है कोलकाता, भोपाल,
मुंबई, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। जो ललित अकादमी है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि जो रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान है वो कहाँ पर है। तो इसके ऑप्शन है गुजरात, कोलकाता, तमिलनाडु, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। जो रामकृष्ण मिशन है वो कोलकाता में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है पुणे, हैदराबाद, मदुरई, चटगांव। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो आपको बताना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो कब लागू किया गया था। इसके ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1957, 2 अक्टूबर 1900। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो इसके ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कल्प योजना संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो कल्प योजना है वो किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्रारंभिक शिक्षा से, प्राविधिक शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक शिक्षा से। जो कल्प योजना है वो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा।